अगर आप देश की सेवा करने निकले, ट्रेनिंग के दौरान आपको चोट लग गई, आपकी जिंदगी बदल जाती है और फिर सरकार कहती है कि तुम अब हमारे किसी भी रिकॉर्ड में नहीं आया करते हो, तो आप फिर क्या करेंगे? यही सवाल हजारों आउटबोर्डेड कैडेट्स का था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दे दिया है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें एक बड़ा ट्विस्ट अभी भी बाकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जरा सोचिए, एक युवा लड़का देश की सेना में भर्ती होने का सपना देखा करता है। वो मेहनत को करता है, ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ऐसी चोट लग जाती है कि उसे डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता हो जाती है और नतीजा उसे ट्रेनिंग से फिर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे कैडेट्स को कहा जाता है आउटबोर्डेड कैडेट्स। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये लोग एक्स सर्विसमैन यानी कि पूर्व सैनिक कहलाते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सरकार की मौजूदा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लोग एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब हुआ कि इन्हें सरकारी नौकरियों में मिलने वाला और रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है जो असली पूर्व सैनिकों को मिला करता है। यानी एक तरफ देश के लिए घायल हुए, दूसरी तरफ नौकरी में भी कोई राहत नहीं है। बड़ा अन्याय था ये, है ना? लेकिन अब यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इस मामले पर सुओ मोटो यानी खुद संज्ञान लेकर सुनवाई की हुई है और कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो इन कैडेट्स की जिंदगी को बदल सकता है। कोर्ट ने कहा कि जिन कैडेट्स को 40% या उससे ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी राइट्स ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की धारा 34 के तहत रिजर्वेशन के हकदार हैं। इस कानून के अकॉर्डिंग सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कम से कम 4% आरक्षण देना कंपलसरी है। कोर्ट ने साफ कहा कि इन कैडेट्स को इस प्रावधान का फायदा मिलना चाहिए और इन्हें रिजर्व्ड कैटेगरी में नौकरी के लिए आवेदन करने का राइट है। लेकिन कोर्ट फिर यही नहीं रुका। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वो इन कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन कोटा यानी कि पूर्व सैनिक आरक्षण देने पर भी विचार करें, भले ही ये लोग केंद्र सरकार की मौजूदा डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हो। कोर्ट ने कहा कि इससे राज्य सरकार की नौकरियों में इनके लिए मौके बढ़ेंगे और इससे सिर्फ कागजों तक सीमित न रखने के लिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि इस फैसले की कॉपी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी जानी चाहिए ताकि इस पर अमल हो सके। अब सवाल आता है उन कैडेट्स का जिनकी डिसेबिलिटी 40% से कम है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग वो इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं, तो क्या उनके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है? यहाँ कोर्ट ने एक और अहम आदेश दिया है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा कि वो 40% से कम डिसेबिलिटी वाले कैडेट्स के लिए एक अलग से वेलफेयर स्कीम बनाने की संभावना को तलाशे। सरकार के वकील को यह निर्देश दिया कि वो इस पर उचित निर्देश को लेकर आए। और एक आखिरी बड़ी बात है, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस सो मोटो केस के लंबित रहने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि व्यक्तिगत कैडेट से हाई कोर्ट में अपनी याचिका नहीं डाल सकते हैं। जिन लोगों की याचिकाएं पहले इस वजह से खारिज हो चुकी थी, उन्हें भी दोबारा हाई कोर्ट जाने की छूट दे दी गई है। तो मेरे दोस्तों, यह है पूरा मामला, कैसे एक अनदेखा किया गया एक वर्ग जो देश के लिए घायल हुआ, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद को पा गया। आपको इस फैसले के बारे में क्या लगता है? क्या ये कदम काफी है या गवर्नमेंट को और आगे बढ़कर इनके लिए कुछ और करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को जरूर फॉलो करें और नेक्स्ट को ये फॉरवर्ड करें ताकि उनको फायदा हो सके। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।